द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। देखना एक गोली है और ये इधर की ओर गति कर रही है और इसका प्रारंभिक वेग कितना है? अच्छा, पहले तो द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम है। बात क्लियर है? मैं क्या क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूँ और क्या क्या मिल रहा है उसको हम देखते जा रहे हैं। और इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u इज इक्वल टू 150 मीटर प्रति सेकेंड। गुटके से टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। देखना समय कितना है? टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड कितना टाइम रुक जाती है। तब गोली लकड़ी को कितने दूर तक भेजेगी, मतलब लकड़ी कितनी दूर तक जाएगी? तो यहाँ पर हम ये बोला है कि यस का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये यस की बात हुई है। अच्छा, और क्या दिया है भाई? अंतिम वेग क्या हो जाएगा? गोली का 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अच्छा, अब हमें इसमें क्या बोला? एक तो दूरी पूछी है और दूसरी बात क्या पूछी है? इसका संवेग लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना कीजिए। तो मतलब हमें एक तो यफ भी पूछा गया है कि यफ कितना है और इसकी दूरी पूछी है, दो बातें पूछी है। अच्छा, अब ये ढूंढना हमें कि इसमें यफ में जरूरत किसकी पड़ेगी? यफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है, मतलब त्वरण की जरूरत पड़ेगी हमें। तो त्वरण हमें पहले इनकी हेल्प से त्वरण ज्ञात करना होगा, तब ये ज्ञात होगा। यस ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो फार्मूले देखना। एक क्या होता है? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। यस को ज्ञात करने के लिए 2a टी स्क्वायर 1/2 a टी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला होता है 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखना पूरा काम फार्मूले का है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हमें यस की जरूरत है, मतलब दूरी की जरूरत है, तो दूरी के दो फार्मूले हमारे पास है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग मालूम है और दूरी मालूम है। क्या दूरी भी नहीं मालूम और त्वरण भी नहीं मालूम। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना? हमें तो सेलेक्ट करना है कि कौन सा फार्मूला लगाया। अच्छा, दूरी ज्ञात करना है तो इसमें भी त्वरण की जरूरत पड़ रही है, इसमें समय की भी जरूरत पड़ रही है। तो समय भी है अपने पास में, प्रारंभिक वेग भी है, सारा है। तो हम क्या करते हैं? ये वाला फार्मूला लगा के दूरी भी मालूम, दूरी ज्ञात करना है और त्वरण की भी ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीजों की प्रॉब्लम है। अब त्वरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास में फिर एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तीन नियम है ना, गति के तीन नियम है। तो तीन नियम में से अगर ये वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यही तो होता है न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये यही पर आती है। सर हम कैसा करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कौन सा फार्मूला लगाए। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि फार्मूले मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है कि गति के तीन नियम है और गति के तीन नियम है और हमें निकालना है बल, और बल के लिए त्वरण की जरूरत है। तो त्वरण कैसे निकलेगा? तो त्वरण निकलेगा इससे क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इससे दूरी हमें नहीं मालूम, इससे दूरी नहीं मालूम, तो इसलिए हम त्वरण इससे नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, इससे इसलिए निकाल पाएंगे कि प्रारंभिक वेग भी मालूम है, समय भी मालूम है और अंतिम वेग भी मालूम है, तो हम त्वरण इससे ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण ज्ञात होने के बाद में हम दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें त्वरण का मान, समय का मान, प्रारंभिक वेग और ये सब रखेंगे तो हम इससे दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं और दूरी इससे भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी फार्मूला फिर अप्लाई कर सकते हैं। त्वरण ज्ञात हो गया तो बल भी ज्ञात हो जाएगा। तो सिंपल काम है। अब हो गया ना सिंपल। तो दिया है, आप चाहो तो ऐसा दिया है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तब इस टाइप से रफ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो क्वेश्चन की। ठीक है ना? जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। तो दिया है, क्या क्या दिया है? 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में, गोली का द्रव्यमान और गोली का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 10 ग्राम, और इसको किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, और 1000 से भाग देंगे तो 0.01 किलोग्राम, इतना किलोग्राम। ठीक, 1000 से भाग देंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। ठीक, अच्छा, अब गोली का प्रारंभिक
वेग u इज इक्वल टू कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अंतिम वेग गोली का अंतिम वेग कितना है v इज इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब इसके बाद समय कितना है, समय t इज इक्वल टू कितना है समय 0.03 सेकंड। पहली बात तो त्वरण की बात की है, तो त्वरण की इकाई क्या है, क्या समय की दूरी भी निकालना है, तो दूरी की इकाई क्या है, मीटर होती है, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होती है। ठीक, अब हमारे पास में द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए और दूरी मीटर में होना चाहिए, ये मीटर सही है, ये भी मीटर सही है, और समय क्या होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो ये पूरी इकाइयां अपनी सही है और पूरा कैलकुलेशन अब केवल करना है। तब v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो v का मान कितना है 0 इज इक्वल टू u का मान कितना है, प्रारंभिक वेग 150 मीटर प्रति सेकंड प्लस a, और t का मान कितना है, t का मान 0.03 सेकंड, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस 150 मीटर प्रति सेकंड डिवाइडेड बाय 0.03 सेकंड और इज इक्वल टू ए। तो त्वरण a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, देखिए ये 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो वेग 5000 डिवाइडेड बाय 3, और ये मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या है, सेकंड है। 3 से 5 बार कैंसिल, तो माइनस 5000 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या होगा, त्वरण हमारे पास में पता चल गया कि कितना है, माइनस 5000 मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण होगा। माइनस 5000 प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, माइनस 5000 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, गोली यहां से छूटी तो त्वरण उसका वेग जो है वो धीरे धीरे 5000 प्रत्येक सेकंड में 5000 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग कम होगा। तो ये इसका माइनस, ये प्रतीक कर रहा कि गोली क्या है, शुरू में ज्यादा वेग था, धीरे धीरे उसका वेग 0 की ओर हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, गति की दिशा के विपरीत त्वरण लग रहा। अब पुनः एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और इज इक्वल टू यू का मान प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग 150 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, समय 0.03 सेकंड। ठीक, अच्छा, प्लस 1/2 ए त्वरण कितना है, माइनस 5000 मीटर प्रति सेकंड, और इंटू टी समय कितना है, समय कहा गया भाई, समय 0.03 सेकंड का स्क्वायर इतना हो गया। अब कैलकुलेशन करते हैं, 15 3 4500 है ना, तो 4.5 मीटर हो गया। ठीक है, देखना 15 3 45 और एक 0, 450 तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेंगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल, माइनस, देखना ये हो गया 2500। ठीक है, 5000 का आधा कितना हो गया, 2500, और इसका 0.03 से 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 25 नम 175 नहीं 25 8 200 और 25 नम 225 और डबल जीरो तो ये इतना हो जाएगा। अच्छा, 4 जीरो लगेंगे ना, तो 4 जीरो लगेंगे, 1 मिनट, 4 अंकों के बाद 0 लगेंगे, 0.0009 नहीं यार, फिर से बनेगा, ये हो गया 2500, 5000 का आधा 2500। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर दिए, 0.03 का वर्ग कितना हो गया, 0.4 अंकों के बाद दशमलव हो गया, 3 का वर्ग 9, और इसका गुना करेंगे तो 25 8 225 है ना, 225 और 2 जीरो लगेंगे, है ना, 2 जीरो लगेंगे, 225 के बाद 2 जीरो तो ये लगा दिए, और 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो ये 2.25, तो माइनस 2.25 मीटर
इतना हो गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2, 5 और 2.25 मीटर। तो दूरी ज्ञात करना था, तो दूरी कितनी हो गई, इतनी 2.25 मीटर दूरी हो गई। और क्या पूछा है, बल तथा F इक्वल टू बल बराबर से क्या हो जाएगा ma, और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है इसका, गोली का द्रव्यमान 0.01 किलोग्राम है ना, गुणित त्वरण कितना है -5000 मीटर प्रति सेकंड, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि F इक्वल टू लगेगा 50 न्यूटन बल लगेगा। ठीक, तो इतना यहाँ पर 1 मिनट मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। वेग है ना, ये त्वरण, त्वरण में भी यहाँ पर हमने गड़बड़ की ना, -2 लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड ये है और 1 सेकंड ये है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमें ये पूछा गया था कि इसके द्वारा बल कितना लगेगा लकड़ी पर, तो इस पर बल कितना लगेगा 50 न्यूटन बल लगेगा। अच्छा, माइनस चिन्ह यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि गोली की दिशा के विपरीत बल यहाँ पर लगेगा।